दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, हम जानते हैं ये सावन का महीना चल रहा है और इस सावन का महीना शिव का महीना भी होता है। और ये भी हम जानते हैं कि पूरी 4 महीनों के लिए पूरी की पूरी सृष्टि शिवमय हो जाती है। शिव की आराधना में सब लोग तल्लीन हो जाते हैं और शिव और भगवान भोले इतने, जिसको उनके नाम में जैसे इतने भोले हैं कि वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि शिव मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ती है। और आजकल तो पूरे साल भर ही शिव के भक्तों की श्रद्धा बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सावन के महीनों में तो मंदिरों में भीड़ का तांता छटता नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये शिव के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा है और शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी फल देते हैं, इसलिए लोग तुरंत शिव की आराधना में लग जाते हैं और फल प्राप्त करते हैं। अब सावन के महीने का क्या महत्व है और भगवान शिव का इस महीने से क्या खास संबंध है और शिव की आराधना कैसे की जानी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर आज इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए बिना विलंब किए सीधे आचार्य राजेश जी के पास चलते हैं और सबसे पहले उनसे ही जानते हैं कि आखिर आचार्य जी, ये जो सावन का जो महीना आता है इसका क्या महत्व क्या है, मतलब ज्योतिष की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार क्या महत्व है इसमें? योगराज जी, महत्व तो बहुत ही गंभीर इसमें यदि बात करें तो आते हैं। सृष्टि के हम 3 चक्र को लेकर चलते हैं, सद्गुण, रजगुण और तमोगुण। हम वेद की यदि हम बात करते हैं तो वेद बोलता है वेद है शिव है, वेद ही शिव है, शिवो वेद है, वो शिव ही वेद और वेद ही शिव है। तो ये जो धारणा है, ये धारणा कपोल कल्पित नहीं है। एक समय आता है जब हमारे देव सो जाते हैं, एक समय आता है जब हमारे देव उड़ जाते हैं। तो देव उठनी एकादशी से देव शयनी एकादशी तक विष्णु भगवान की सृष्टि होती है। उस सृष्टि में नाना प्रकार के आपको अलग अलग रहस्य मिलते हैं और जब देव सो जाते हैं उससे उठने के बीच में ये एक रहस्यमयी सृष्टि अलग है। वो इस सृष्टि का जो संचालन करते हैं भगवान शिव करते हैं। और दूसरी तरह से देखा जाए तो हम मृत्यु लोक, जो पृथ्वी लोक पर हम रहते हैं, तो इस पृथ्वी लोक के जो देवता हैं वो भगवान शिव हैं। महाकाल इसके देवता हैं। 3 देवों की बात की जाती है। जैसे हम स्वर्गलोक को देखें, मृत्यु लोक को देखें और पाताल लोक को देखें, तो महाकाल हमारे मृत्यु लोक के देवता हैं और हाटकेश्वर जो महादेव हैं वो नागलोक के देवता हैं और तारकेश्वर जो महादेव हैं वो स्वर्गलोक के देवता हैं, जिनकी देवता पूजन करते हैं। तो हम भगवान शिव की जब हम आराधना करते हैं तो शिव का जो महीना है, जब विष्णु जी सो जाते हैं तब शिव की सृष्टि शुरू होती है। और शिव के मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा ही जड़ी बूटियों का देवता है। जब चंद्र रात यदि ना हो तो जड़ी बूटियाँ सूखना शुरू हो जाएं, पनप ही नहीं सकती हैं, तो वहाँ से उनको शक्ति प्राप्त होती है। और जो शिव हैं वो शिव एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में है, उनके अंदर ज्योति है, इसलिए उनको शीतल और शांत रखा जाता है। तो श्रावण का जो महीना है, श्रावण का जो सोमवार आता है, भगवान शिव ने हलाहल जो विष पिया था वो सोमवार का ही दिन था, इसलिए सोमवार का दिन था, श्रावण का महीना था, श्रवण नक्षत्र उदित हो रहा था, तब ये सारी घटनाएं घटी। इसलिए भगवान शिव चूँकि विषपान कर चुके थे, नीलकंठेश्वर हुए, तो नीलकंठेश्वर महादेव की आराधना श्रावण के महीने में की जाती है। और जब आपकी कंठ में जहर भरा हो तो आपको गर्मी बहुत लगती है। उस गर्मी की तपन को रोकने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का अभिषेक किया था। और जल स्वरूप में भी भगवान शिव ही माने जाते हैं, तो खुद से खुद ही का जो अभिषेक होता है। और दूसरा, जब गंगा का पदार्पण हुआ वह भी श्रावण का ही महीना था, तो गंगा ने स्वयं भगवान के मस्तिष्क पर विराज होकर सबसे प्रथम अभिषेक किया, तो वो भी सावन का ही महीना था। तो इसलिए अब सावन के महीने की कहाँ तक इसमें वर्णन करें, कम से कम हजारों सूत्र ऐसे हैं जो ये प्रूव करते हैं कि भगवान शिव इस समय में साक्षात विराजमान होते हैं। उनकी आराधना करने से हमें पूरा लाभ मिलता है। शिवलिंग जलहरी का जो स्वरूप होता है, प्रकृति और पुरुष का मिलन। यदि हम बात करें कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और यदि हम
इसमें बात करते हैं कि योग शास्त्र की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर व्यक्ति अपने शरीर के अंदर गंगा जमुना की जो नाड़ियों को कैसे डेवलप करता है। सांख्य शास्त्र की हम बात करते हैं तो सांख्य शास्त्र में भी इन चीज़ों का वर्णन है कि प्रकृति पुरुष के मिलन से महत्व की उत्पत्ति होती है, फिर 3 रूपों में बढ़ता है, सत्वर जो तम गुण में बनता है, फिर समत्व से 8 इंद्रियाँ जागृत होती हैं, 5 इंद्रियाँ जागृत होती हैं, पंचतत्व मौजूद होते हैं, सभी प्रकार के वर्ग शुरू होते हैं। ऐसे 26 तक जाते जाते वो भी भगवान शिव में प्राप्त हो जाता है। तो इन सबकी यदि अध्ययन सूक्ष्म रूप से किया जाए तो आपको मालूम पड़ेगा कि सावन के महीने में इन सारी चीज़ों का कितना महत्व हो जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण आपने बात सावन के महीने को लेकर बताई आचार्य जी कि कितना बड़ा ये महीना है और शिव का कितना महत्व है। और ये बात भी सही है कि पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि ही एक तरह से, चूँकि चौमासा रहता है, बारिश का सीज़न, सावन का सीज़न रहता है, कि तो पूरी की पूरी सृष्टि ही शिव का जलाभिषेक करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है आचार्य जी। और शिव का इतना महत्व जो आपने बताया, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि चूँकि ये शिव की आराधना का ही पर्व है, तो शिव की आराधना का मतलब एक पारंपरिक विधान क्या है, शास्त्रोक्त विधान क्या है, कैसे उनकी आराधना करें, कैसे उनका अभिषेक करें, कैसे उनकी पूजन करें। भगवान शिव के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। जैसे सोमवार को सायंकाल भगवान शिव को दीपक लगाया जाता है, भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, भगवान शिव के मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का इसमें ध्यान किया जाता है। लोग बीमारी के लिए भगवान शिव के मंत्रों का इसमें जाप करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र का लोग जाप करते हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर की नए नए रूप से हम आराधना करते हैं। आप इस बात से अंदाज़ लगाइए कि एक व्यक्ति जिसकी पत्नी गुम हो गई हो और वो व्यक्ति इस बात का इंतज़ार करता है कि चौमासा निकल जाए फिर हम पत्नी को ढूंढेंगे। मैं बात कर रहा हूँ भगवान श्री राम और सीता जी की। तो कितनी बड़ी बात है कि भगवान शिव के लिए भगवान राम ने इतनी बड़ी घटना घटने के बावजूद भी इस चौमासे का इंतज़ार किया। चौमासे के समय में यदि आप कोई चिंतन करते हैं, यदि आप पढ़ाई करते हैं, यदि आप योग ध्यान करते हैं तो उसमें 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। विद्यार्थियों के लिए विशेष ये महीना होता है। यदि आप जिस सब्जेक्ट्स को भी पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट की दिशाएं होती हैं, उस दिशा में मुँह करके यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी याददाश्त कई गुना बढ़ जाएगी और वो विषय आपको बहुत जल्दी याद होगा, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से उस विषय से संबंधित देवी देवता आपके अंदर जागृत होते हैं और उस विषय के आप मास्टर बन जाते हैं। योग ध्यान कर रहे हैं, आप योग ध्यान के मास्टर बन जाएंगे। यदि आप किसी की चिंतन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे चिंतक बन जाएंगे। कवि हैं तो बहुत अच्छी कविताएँ लिखना शुरू कर देंगे। यदि आप साधक हैं तो आप बहुत अच्छे साधक बन जाएंगे। भगवान शिव का कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान शिव का यदि आप अभिषेक करेंगे तो आपके अंदर सोई हुई शक्तियाँ जागृत होना शुरू होंगी, क्योंकि भगवान शिव के शिवलिंग पर जब हम अभिषेक करते हैं तो एक ज्योतिर्स्वरूप जो हमारा मूल स्वरूप है आत्मा का, वो आत्मा का मूल स्वरूप जागृत होता है। तो जब हमारा मूल स्वरूप जागृत हो जाए तो भगवत सत्ता की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव की जो भी आराधना करता है, पार्वती जी की कृपा से भगवान शिव उसको दर्शन अवश्य देते हैं, उसके अपने स्वरूप का एहसास भी कराते हैं। तो ये सावन के महीने में विशेष रूप से होता है। और जहाँ तक आपने बात की कि किस तरह से शिव की आराधना करनी चाहिए, तो शिव की आराधना का मतलब ये नहीं कि आप बाबा जी बन जाएं और मंदिर में बैठे रहें और पूरी पूजन पाठ करते रहें, क्योंकि सृष्टि में आपके भी बहुत सारे काम होते हैं। उन कामों की सिद्धि भी शिव से प्राप्त होती है। यदि आप चिकित्सक हैं, आप अपनी चिकित्सा की पढ़ाई लगातार शुरू करें, उस पर चिंतन शुरू करें, भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप उसमें मास्टर बन जाएंगे। आप बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, क्योंकि जब अर्जुन को हथियारों की आवश्यकता हुई, भगवान कृष्ण ने कहा भगवान शिव की आराधना करो। भगवान शिव से आपको अस्त्र शस्त्र मिलेंगे, उनको चलाने की शिक्षा मिलेगी। तो यही कहा जाता है कि जो भी वैज्ञानिक इस देश में है, भगवान शिव का यदि ध्यान करके आप विज्ञान में उतरोगे तो बहुत अच्छी उपलब्धियां आप प्राप्त कर सकते हो। तो पाशुपतास्त्र भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता। भगवान शिव के जो परम भक्त थे, रावण भी उसमें से एक था, तो उसके पास नई नई सिद्धियाँ शक्तियाँ थी। तो वो कहाँ से आई? सुषेण जो वैद्य थे, भगवान महाकाल के महामृत्युंजय के जाप करने के बाद वैद्य बने थे। अर्थात यदि आप डॉक्टर हैं, महामृत्युंजय का जाप करेंगे तो आपकी दवाइयों से मरीज आसानी से नहीं मरेगा। जब मौत आएगी तभी मरेगा, नहीं तो जल्दी ठीक हो जाएगा। आप उसमें काम कर सकते हैं।
यदि आप शिक्षक हैं, आप गुरु स्वरूप में हैं, आप रुद्राष्टक का प्रतिदिन पाठ करें, आपके अंदर गुरुत्व जागृत होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, आपको भी रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए, तो पूर्व जन्म के जो कृत पाप होते हैं नष्ट होते हैं और आपके अंदर शिष्यत्व भाग डेवलप होता है। और सामान्य सी पूजन भगवान की विधि होती है कि एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान शिव पर त्रिपुंड चढ़ा दें। जो चाक एक मिट्टी होती है, चंदन मिट्टी इसको बोला जाता है, उसका त्रिपुंड लगा दें और हल्दी कुमकुम से पूजन करते हैं। और जो सीजनेबल जितनी भी जड़ी बूटी होती है भगवान को चढ़ाई जा सकती हैं। अभी जो भी होता है बारिश के समय में, ये सब भगवान शिव को अर्पित किया जा सकता है। चूँकि कहा जाता है कि आप बेलपत्र, उनके त्रिनेत्र होते हैं और त्रिनेत्र बेलपत्री में होते हैं, इसलिए उनको प्रिय होती है। धतूरा चूँकि एक जहरीला पदार्थ है और जहर को जहर मारता है, इसलिए धतूरा उनको चढ़ाया जाता है। तो उनके अंदर जो विष कंठ में है उसको शांति मिलती है, इसलिए उनका कौवा चढ़ाया जाता है। इसलिए उनको पीले कनेर के फूल चढ़ाए जाते हैं, ये भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो जितनी भी ये कड़वी चीज़ें और इस समय उत्पन्न हुए पौधे हैं, इनसे संबंधित जो सामग्री है भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। और इस समय में चूँकि दूध व्यक्ति के अंदर पित्त उत्पन्न करता है, तो दूध से भी लोग अभिषेक करते हैं। दूध की वस्तुओं का भगवान को भोग लगाना, भांग का लोग भोग लगाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी आराधना की जाती है। और भगवान शिव की आरती करना नहीं भूलें, क्योंकि आरती बहुत आवश्यक है, उसके माध्यम से हमें शक्ति की प्राप्ति होती है। बहुत अद्भुत बात बताई आचार्य राजेश जी आपने, और ये बात सही है, ये जो आपने बात बताई कि इस महीने में और ये जो शिव की सृष्टि के समय में आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। मतलब जो जिस तरह से आपने बताया, उससे यही निकलता है कि मतलब जो चीज़ें, जैसे रावण को जो शक्तियाँ प्राप्त हुई इसी समय प्राप्त हुई, राम ने आराधना की, इन्हीं दिनों में आराधना की और उनको सफल प्राप्त हुई। तो कह सकते हैं कि आपको जब साल भर में कोई चीज़ की सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही हो, यदि आप इन 4 महीने के दौरान कर लें तो आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आचार्य जी, एक बात और देखने में आती, इस महीने के दौरान महिलाएं बड़े श्रद्धा भाव से भगवान शिव की आराधना करती हैं, तो करना भी चाहिए हालांकि। और चूँकि महिलाएं जब आराधना करती हैं तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। तो कुछ विशेष कनेक्शन है क्या शिव जी का महिलाओं से, या उन पर ज़्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि महिलाएं तो घर की दूरी होती हैं जो उनको प्राप्त होता है। सब जगह सबसे पहले बांटने का काम महिलाएं ही करती हैं, पुरुष तो बांटने का काम करते ही नहीं है। सीधी सैलरी लाएगा तो भी बचा कर रख लेगा। महिलाएं देने का काम करती हैं, तो इसलिए उनके माध्यम से शक्ति जल्दी मिलती है। और वैसे जो महिला और पुरुष की यदि हम बात करें तो ये बात बेईमानी है। पुरुष महिला हम एक लिंग भेद के माध्यम से दोनों को डिफरेंस करते हैं, परंतु प्रकृति के भेद में इनमें भेद नहीं है। कपिल मुनि का सांख्य शास्त्र इस मामले में पढ़ना बहुत आवश्यक है, तब आपको मालूम पड़ेगा पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है। और एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, मीराबाई एक बार चैतन्य महाप्रभु जी का आश्रम में गई और उन्होंने बड़ी इच्छा प्रकट की कि मुझे चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन करने हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण का अवतार है। अब चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ से उनको एक संदेश भेज दिया कि मैं महिलाओं से बात नहीं करता, महिलाओं के साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। तब मीराबाई को संदेश मिला कि महाप्रभु ने ऐसा बोला है, तो उनका महाप्रभु को संदेश दे देना कि मैंने ज़िंदगी में कोई पुरुष देखा ही नहीं एक पुरुष के अलावा, बाकी तो सभी महिलाएं। जब उसने संदेश दिया चैतन्य महाप्रभु को कि मीराबाई बोली कि मैंने तो एक ही पुरुष देखा है, वो है कृष्ण, बाकी कोई है ही नहीं, तब चैतन्य महाप्रभु खुद वहाँ से उठ के आए और मीरा के चरण स्पर्श किए हैं। कितनी बड़ी बात है कि आप सब महिला रूप में हैं। यदि आपको सब देखा जाए तो आप प्रकृति के रूप में हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो कुछ भी है, आप सब हैं, सब प्रकृति के रूप में हैं। पुरुष के रूप में सिर्फ सर्वेश्वर है। और इसलिए शिवलिंग को जो कहा जाता है कि शिवलिंग को इस रूप से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग होते हैं, पर शिवलिंग जो है वो ज्योतिर्मय है, वो ज्योति है उसके अंदर। यदि आप, हालांकि उसके लिए अभी समय नहीं है उसको प्रूफ करने के लिए कैसा ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड शिव के आकार में है पूरा, यदि आप उसका अध्ययन करेंगे यूट्यूब पे आप देख लें तो आपको मालूम पड़ जाएगा। शनि के आप ग्रह को देख लें तो वो पूरा आपको उस रूप में आपको दिखाई देगा, उनके चक्र के रूप में। और बाकी चक्र और बलय अन्य ग्रहों की देखेंगे तो आपको सब शिव में ही दिखाई देगा, जो शिवलिंग का स्वरूप है। एटॉमिक शक्ति, एटॉमिक एनर्जी भी भगवान शिव के लिंग के आकार में ही आपको दिखाई देती है। तो यहाँ प्रकृति और पुरुष हैं। तो महिलाएँ जो हैं प्रकृति की एक कोमल पराकाष्ठा हैं। जैसे महिलाओं से कहा जाता है कि आप जो छोटे देव हैं इनकी आप पूजा ना करें। कई देवों की पूजा अर्चना महिलाओं को नहीं माना है, जैसे कई बार बोलते हैं हनुमान जी की आप आराधना ना करें, भैरव जी की आप आराधना ना करें। तो महिलाओं को इसलिए कहा जाता है कि महिला रज तत्व से तो उत्पन्न होती हैं,
तो उनमें तमस तो होता ही नहीं है। तमस तो आने के बाद उनमें बढ़ जाता है, लेकिन रजोगुण से पैदा होती है, सत्व की उनकी यात्रा होती है। और महिलाएं सत्वगुण तक बहुत जल्दी पहुंचती हैं। जैसे ही सृजन करती हैं, बच्चे के रूप में माँ की उत्पत्ति होती है और वह एक सत्व रूप में आ जाती हैं। तो सात्विक रूप से भगवान शिव की आराधना की जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो पुरुष भी यदि भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो सत्व डेवलप करे, महिलाओं की तरह उसके अंदर मातृत्व की भावना होना चाहिए, सबको देने की भावना होना चाहिए, सब कुछ ग्रहण करके बांट के ग्रहण करने की भावना होना चाहिए। जब स्त्री गुण उसके अंदर प्रकट होगा तब भगवान शिव प्रकट होकर अपना मूल स्वरूप देंगे। और इसलिए भगवान शिव महिलाओं से जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनके उस तत्व के कारण, ना कि मेल फीमेल के कारण। उनके अंदर तत्व मौजूद होता है, वो पुरुष भी उसमें डेवलप कर सकता है और आपको उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। आचार्य जी, मेरा उसी सवाल से संबंधित पूरा प्रश्न था, वो क्यों ये कि महिलाएं तो चूंकि करती हैं, लेकिन जोड़े से चूंकि शिव और पार्वती का एक जोड़ा है तो पुरुष उतनी संख्या में नहीं जाते। तो मेरा ये एक उससे रिलेटेड ये सवाल है कि क्या दोनों को जोड़े से वहाँ भगवान शिव की आराधना करना जाने चाहिए, या इससे ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं दोनों मिल के जाएंगे तो? मिल के जाएंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि आप दो हैं तो एक ना। जब पास पास जाते हैं तब आपका ओरा एक बन जाता है। उस ओरे के अंदर जब शिव और पार्वती पहुंचते हैं तो उस ओरा कई गुना बढ़ के आता है। तो अकेले साधना करने के स्थान पर यदि पति पत्नी दोनों मिलकर और बच्चे भी मिलकर यदि साधना करते हैं, तो जैसे शिव परिवार एक साथ रहता है और आप भी सपरिवार शिव परिवार से मिलने जाएं तो आपके अंदर और अधिक पावर प्राप्त होती है बनिस्बत एक के। लेकिन कुछ नहीं से कुछ हो सकता है, थोड़ा भी हो। और चूँकि महिलाएं फ्री होती हैं, महिलाओं के अंदर एक पावर होती है, उनको विशेष रूप से हमारे धर्मशास्त्र में आज्ञा भी दी गई है कि आप आराधना पुरुष ना कर सके तो आप तो आराधना करें, ताकि पुरुष की आयु के लिए भी वही व्रत करती हैं, तो घर परिवार की सुरक्षा के लिए वही व्रत करती हैं, तो उनके अकेले के करने से इतना लाभ मिल जाता है। इसलिए यदि अकेले भी जाती हैं तो भी लाभ मिलता है, लेकिन और अधिक उत्तम लाभ के लिए आप भी यदि शामिल हो जाएं तो फिर कहना ही क्या है। अच्छा आचार्य जी, एक छोटा सा चलते चलते सवाल ये कि चूँकि श्रावण में सोमवार का बड़ा महत्व है, तो क्या केवल सोमवार को ही विशेष फलदायी पूजा होती है, या पूरे श्रावण महीने शिव की आराधना कर सकते हैं? शिव की आराधना के लिए तो पूरा चतुर्मास ही होता है। चतुर्मास नहीं करें तो सोमवार में 16 सोमवार के व्रत कर सकते हैं। 16 सोमवार नहीं कर सकते हैं तो व्यक्ति सिर्फ श्रावण के सोमवार का व्रत कर सकता है, और सोमवार श्रावण के महीने में एक नियम अनुसार रह सकता है, उसमें लाभ मिलता है। चूँकि सोमवार को ये घटना घटी है भगवान शिव के साथ कि उन्होंने हलाल विष पिया है और भगवान ने प्रकृति के लोगों को आशीर्वाद दिया है। और भगवान शिव सोमवार के दिन मंदिर में ही उपस्थित होते हैं। 7 दिन भगवान अलग अलग जगह पर उपस्थित रहते हैं, उनकी विशेषता है, इसकी चर्चा मैं आगे करूँगा कभी। तो सोमवार को भगवान शिव अपने देवालय में होते हैं, इसलिए सोमवार को विशेष इसमें महत्व होता है। तो आचार्य जी, शिव का व्यक्तित्व बड़ा अद्भुत और बड़ा रहस्यमय है, लेकिन भक्तों के लिए उन्होंने सारे रहस्यों से पर्दा खोल दिया है। तो ऐसे शिव बड़े भोले हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, इतनी गूढ़ रहस्यों की जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो हमेशा पूरे विश्व भर से हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।